पादोदकसे चलेन स्थाणु प्रपेदे तरुभावमाशु वन्द्यः सतां योर्महनीयकीर्तिस्तं श्रीकबीरं सततं नमामि। नौम्यादिब्रह्मसर्वस्य कारणं करणं तथा तद्रूपं सद्गुरुं वन्दे कर्मरेखा प्रशान्तये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमहादेवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सोहम हंसा सद्गुरु शरणं श्री सद्गुरुवे नमः। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहेब, परमादरणीय महंत श्री अमर साहेब जी ब्रिजमोहन, परमादरणीय महंत श्री पूरण साहेब सुभग, परमादरणीय परम श्रद्धेय परम आत्मीय सभी भक्तों सजन देवियों सज्जनों प्यारे बच्चों, परम पावन अवसर सदगुरु कबीर साहब का यह पवित्र श्री कबीर काउंसिल गुरुधाम। और आज हम सब लोग जानते हैं हमारी आर्य सनातन हिंदू संस्कृति का अंतिम माह फाल्गुन मास और उसकी आज पूर्णिमा का व्रत, और व्रत के बाद अभी हम सब लोग यह सात्विक ज्ञान ज्ञानंदी चौकार कर रहे हैं। आज की पूजा हम देख रहे हैं कि लोग बैठे हैं, अपने दो लोग अपने पूर्व जो पति हैं जो गुजर चुके हैं उनके निमित्त से उन्होंने लिया है। सर्वप्रथम भक्तिमती संगीता बागटवर जी लक्षण है ना, अपने पति श्री सत्यानंद बागटवर जी जिनका आज 29 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं उनके चलावा का, उनके निमित्त से आज आपने पूजा लिया। और द्वितीय है श्रीमती भक्तिमती देवती मंगरा जी ब्रिजमोहन, वे अपने पति जिनका 5 वर्ष हुआ चलावा हुए श्री धनंजय सिंह मंगरा जी, और श्रीमती करुणा ब्रिजमोहन लाल बालकृष्ण जी, और श्रीमती पीएम वदा मंगरा महेश है ना। तो आप दोनों भी अपने परिवार के मंगल कामना के लिए आज की पूजा में बैठी हैं, और आप सब लोगों ने भोजन प्रसाद महाप्रसाद इन सब की तैयारी की है। बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ आप सब लोगों में से काफ़ी लोगों ने व्रत किया है आज, और व्रत के बाद हम सब जानते हैं सूर्यास्त के बाद यह पूजा होती है, और बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ तैयारी की गई, और हम सब लोग मिल करके यह सात्विक ज्ञान ज्ञानंदी चौक आरती में अपनी भक्ति समर्पित कर रहे हैं। हम सब जानते हैं यह जो फाल्गुन मास है इसमें हम 3 लोगों को विशेष रूप से स्मरण करते हैं। एक है सर्वप्रथम भक्त प्रहलाद और उनकी बुआ फूफू होलिका, और भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप। इन 3 चरित्रों को हम सब लोग प्रतिवर्ष याद करते हैं, और ये कथा ऐसा नहीं जिसको हम दोहराएं, हम सब लोग जानते हैं इस कथा को कि कैसे भक्त प्रहलाद ने परमात्मा की भक्ति की और उसके पिता ने इसका विरोध किया, और विरोध इतना बढ़ गया कि उसको जलाने का, उन्होंने मारने का प्रयास किया पिता ने अपने पुत्र को, और उसमें उन्होंने सहायता ली अपनी बहन होलिका का। हम सब के जीवन में हिरण्यकश्यप है, हम सब के जीवन में भक्त प्रहलाद है, और हम सब के जीवन में होलिका है। इस रूप में थोड़ा सा इसको ध्यान दें, एक आध्यात्मिक स्वरूप देते हुए, क्योंकि हम सब लोगों का जो जीवन में भक्ति है यही है प्रहलाद का स्वरूप। जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो यह मान लीजिए कि वह एक भक्त प्रहलाद का स्वरूप होता है, और जब हमारे अंदर में ईर्ष्या जलन के भाव आ जाते हैं तो वही हिरण्यकश्यप का स्वरूप ले लेता है।
और होलिका है दया। आप कहेंगे दया तो बहुत अच्छी चीज है। होलिका को वरदान था कि आग में न जलने की, इसलिए वो दया का स्वरूप में थी, क्योंकि उसके जीवन में किसी के लिए दुख देने का भाव नहीं था, सबके प्रति प्रेम भाव। और जब हम सबके अंदर भी वह दया का भाव होता है तो मान लो होलिका ही है। लेकिन यह दया का भाव कब विपरीत हो जाता है? जब यह एक अदया में अर्थात क्रोध में बदल जाता है। दया में जब हम सब प्राणियों के प्रति प्रेम करते हैं, ये दया का भाव है। लेकिन जब हम हिंसा का भाव आ जाता है हमारे अंदर, तो यही होलिका का फिर दहन हो जाता है। बहुत से लोग आज रात्रि में होलिका दहन करेंगे, बहुत से लोग कल रात्रि में होलिका दहन करेंगे, कुछ लोग कल रंग खेलेंगे, परसों रंग खेलेंगे। यह एक प्रतीक है ना। कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि साहब जी ऐसा क्यों दो प्रकार की बात हो रही। मैंने कहा ऐसा प्रतीकात्मक है। होलिका तो पता नहीं हजारों लाखों साल पहले जल चुकी, और इसी प्रकार जितने भी हम लोग दिन मनाते हैं, मान लो अपना ही जन्मदिन अगर हम मनाते हैं, आप मनाते हैं, तो बहुत पहले, जितने साल के आप हैं उतने साल पहले आपका जन्मदिन है। तो प्रतीकात्मक रूप से उस दिन को हम लोग मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, प्रागट्य महोत्सव मनाते हैं, अंतर्ध्यान महोत्सव मनाते हैं। लेकिन ये सब घटनाएं तो कितनी वर्ष पूर्व घटित हो चुकी हैं। तो प्रतीकात्मक रूप से जो हमारी हिंदू संस्कृति, इसमें 3 मुख्य धाराएं हैं। एक है वैष्णव संस्कृति, एक है शैव संस्कृति, और तीसरी है शाक्त अर्थात देवी की संस्कृति। तो कभी कभी इनके कारण से आप देखे होंगे जन्माष्टमी जब मनाते हैं भगवान कृष्ण की, तो कभी कभी ये भी 2-3 दिनों के अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। तो इसका मुख्य कारण यही है। लेकिन ये सब प्रतीकात्मक रूप से हम सब लोग परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो भक्त प्रहलाद हम सबके जीवन में उपस्थित है प्रेम के रूप में। और जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम है उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। उसको लोग परेशान करेंगे, लेकिन वो परेशान अधिक दिन तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो प्रेम में एक ऐसा आकर्षण होता है कि धीरे धीरे करके पुनः लोग उसके साथ जुड़ने लगते हैं। तो ये प्रेम है भक्त प्रहलाद का स्वरूप। और हिरण्यकश्यप जब हमारे अंदर में, हम सब लोग सामान्यतया जो 5 हमारे अवगुण है जिसको हम मानते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर है ना। मद और मत्सर लगभग एक समान है। तो जो 5 अवगुण है, अगर व्यक्ति के जीवन में काम की भावना न हो, न केवल मनुष्य बल्कि समस्त प्राणी जगत में अगर काम की भावना न जागृत हो, तो संसार का सृजनात्मक शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए काम का भी भाव होना आवश्यक है। इसी प्रकार क्रोध का अर्थ होता है शासन व्यवस्था। अगर शासन व्यवस्था में व्यक्ति अगर स्ट्रिक्ट न हो, कड़ा न हो, तो वह व्यक्ति शासन व्यवस्था नहीं कर सकता है। सब अस्त व्यस्त हो जाएंगे, अव्यवस्थित हो जाएंगे। इसलिए क्रोध की भी आवश्यकता है। इसी प्रकार लोभ, व्यक्ति के जीवन में अगर लोभ न हो तो विकास नहीं करेगा, इसलिए आवश्यक है लोभ भी होना चाहिए। और इसी प्रकार लोभ के बाद मद, अहंकार। पिता अगर अपने को पिता न समझे, बच्चे के साथ ही अगर खेलने लगे, तो फिर कैसे बच्चे को अपना उसको लालन पोषण के रूप में उसको एक सही मार्ग दे पाएगा। तो उसको वहां पर एक अहम भाव, मद होना चाहिए कि हम पिता हैं, ये पुत्र है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा ना कि अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। सभी जितने भी जो 5 चीजें हमने गिनाई, इन सब के पीछे अगर संतुलन है, संतुलन जिसके जीवन में, वही संत है, वही साधु है। क्योंकि प्राणी मात्र के जीवन में ये 5 चीजें चलती हैं ये। लेकिन इसी के साथ साथ प्रेम है, दया है, करुणा है, अहिंसा है। जितने भी 10 धर्म के लक्षण गिनाए जाते हैं, 10 कम धर्म लक्षणम, अहिंसा, सत्यम, क्रोधा, ये सब गिना करके जो 10 लक्षण गिनाए जाते हैं, ये सभी के सभी हम सब के अंदर में। लेकिन एक काम किस रूप में करते हैं, ये हमारे जीवन में सदगुरु कबीर साहब ने कहा, 5 तत्व 3 गुण पेले, रमता रहे शब्द सुखेले। हमारे अंदर में 5 तत्व के साथ साथ 3 गुण हैं। और इसीलिए जब हम लोग अष्टपहलु पूजा करते हैं तो इन 8 को ध्यान में रखते हुए पूजा करते हैं। तो इसमें 3 जो गुण आए, सत, रज और तम, तो ये तीनों गुण हमारे जीवन में सुबह से लेकर शाम, रात्रि, यहाँ तक कि स्वप्नावस्था में भी
ये तीनों गुणों काम करते हैं। ये तीनों गुण के कारण ही कभी कभी हम क्रोध में पड़ जाते हैं, लोभ में पड़ जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं, दया का भाव आता है, सत्य बोलते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, कभी बहाना बनाते हैं, कभी ईर्ष्या द्वेष हमारे अंदर में आ जाता है। तो ये सब ये तीनों प्रकृति के कारण ही ये सारी चीजें होती हैं। मन तो एक ही है, लेकिन मन के भाव अनेक हैं। एक मन के कारण ही मन एवं मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्षयोः। ये मन हमारे संसार के साथ जुड़ा हुआ है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग सोचते हैं कि जो हम खाते हैं वो शरीर को सुख मिलता है, नहीं। हमारा जो जीव है, आत्म तत्व है, वह आनंदित होता है। इसी प्रकार शरीर में जब चोट लगता है तो सोचते हैं शरीर को चोट लगा है, निश्चय ही शरीर का हम सब लोग उसका उपचार करते हैं, उसका डॉक्टर के पास जाकर के उसका जो भी बैंडेज आदि जो कुछ भी औषधि आदि लेते हैं। लेकिन वास्तव में जो भी सुख और दुख का भोगता है, कर्ता भाव है, वो आत्म तत्व है। और यही कारण है कि व्यक्ति जितने भी जन्मों की यात्रा करता है वो जीव के रूप में करता है, शरीर के रूप में नहीं करता, क्योंकि शरीर नाशवान है, वो एक न एक दिन समाप्त होता है। और प्रतिपल हम सब लोग बदलते हैं। तो आप स्मरण करें, पता नहीं कितने भी वर्ष के हो गए हो हम लोग, लेकिन लगता है जैसे कि अभी तो बचपना बीता, कुछ ही दिन बीते हैं। लेकिन प्रतिपल हमारी जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो बदलती हैं और हम बदलते हैं। लेकिन हमारा मन, हमारी स्मृति और हमारा जो आत्म तत्व है वो सदा स्थिर रहता है। वो किसी प्रकार का, क्योंकि वो सूक्ष्म स्वरूप है, वह सगुण रूप में नहीं है, निर्गुण रूप में है। इसलिए गुरु कबीर साहब ने बार बार कहा कि सगुण का जो हम भक्ति करते हैं, क्योंकि ये जो पूजा है भक्ति का स्वरूप, ये भी एक सगुण रूप है। लेकिन इस पूजा के साथ साथ जो जुड़ा हुआ है भक्ति, ज्ञान और इसके साथ कर्म योग, तीनों की जो संगम है इस पूजा के माध्यम से, वो सब गुरु कबीर साहब ने हम सब लोगों को दिया। होलिका का जो ये विशेष पर्व है वो हम सब लोगों को यही संदेश देता है कि जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए, ईर्ष्या, जलन, क्योंकि हिरण्यकश्यप को यही भाव आ गया कि सब लोग उसकी पूजा करें, नारायण की, परमात्मा की पूजा न करें। क्योंकि दो संस्कृति सदा से आ रही है इस संसार में, एक है आसुरी संस्कृति और एक है सुर संस्कृति। सुर कहते हैं जो हमारे देवतागण हैं, क्योंकि ये दो बहनों की संतान है। दिति से दैत्य लोग हैं और अदिति से आदित्य। आदित्य हम एक प्रकार से सूर्य को कहते हैं, लेकिन जितने भी देवगण हैं सब अदिति से ही उत्पन्न हुए हैं। तो ये दो संस्कृति सदा से चली आ रही है और दोनों में अगर देखा जाए तो बलवान सदा ही दैत्य रहे हैं। आसुरी संस्कृति और आसुरी जो लोग होते हैं वो ज्यादा बलवान होते हैं, लेकिन एक दिन उनका अहंकार उनको समाप्त कर देता है। बहुत सी कथाएं आप लोग सीरियल्स में देखते रहते हैं कि एक न एक दिन वो कितना तीनों को जीत लेता है, लेकिन एक दिन उसका अहंकार उसको समाप्त कर देता है। क्योंकि ये जो हमारा संसार है, यूनिवर्स है, जितने भी हमारे सृष्टि के जितने भी कार्य हैं, सतगुरु कबीर साहब ने बार बार इसको, अगर अनुराग सागर आपको पढ़ने का अवसर मिले जरूर उसको पढ़िए, क्योंकि बड़ा बृहद रूप से इसमें सृष्टि का वर्णन दिया गया है। तो बार बार सतगुरु कबीर साहब ने कहा ये जो संसार है इसका सृजन, पालन और संहार वह कोई अलग अलग नहीं है। हम उसको भले ही एक रूप में देखते हैं कि ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, ठीक है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें निर्गुण रूप में ऐसे रूप में जिनकी हम कथा नहीं कर सकते, जिनके पुराण नहीं लिखे जा सकते, जिनकी हम पुराण कथा आदि हम सब लोग सुनते हैं, ये एक अवतार के रूप में थे, उनके अवतार के रूप में थे, इसलिए इनकी कहानियां बनी, इनके जीवन में कुछ घटनाएं घटित हुई, इसलिए इनके लिए पुराण लिखे गए। तो लेकिन जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, स एव रुद्रः, स एव ब्रह्मा, स एव विष्णु, वह अलग नहीं है। तीनों निर्गुण निराकार रूप में एक ही स्वरूप है, एक ही रूप में है, और वही उसी के द्वारा इस समस्त सृष्टि की सृजन, पालन और संहार होता है समय समय के साथ में। लेकिन जो आत्म तत्व है, क्योंकि बहुत से लोग एक प्रश्न करते हैं कि साहब जी पहले हमारे पूरे विश्व में जनसंख्या बहुत कम थी और अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है? तो वही परमात्मा एको हम बहुश्यामा, एक हूं मैं बहुत हो गए, वही उसी के अनंत अनंत स्वरूप बढ़ते जा रहे हैं। और एक दिन आएगा
कि महाप्रलय होगा और सब के सब समाहित हो जाएंगे, सब लोग समाप्त हो जाएंगे, फिर नए प्रकार से सृष्टि प्रारंभ होगी। तो ये क्रम चलता रहता है, क्योंकि ये चीजें मैं अपने व्यक्तिगत अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये ग्रंथों में लिखा गया है। इसको हम ग्रंथों के प्रमाण को आप्त प्रमाण कहते हैं। प्रमाण के बहुत स्वरूप हैं, जिनमें से एक प्रमाण है आप्त प्रमाण। तो ये आप्त प्रमाण में ग्रंथों के प्रमाण के अनुसार से यही कहा गया है कि सृष्टि सदा एक समान नहीं रहती, क्योंकि संसार एक संस्कृत शब्द है संसार, और ये संस्कृत शब्द का अर्थ है संस्कृति। संस्कृति मतलब परिवर्तन होना। संस्कृति संसार, संस्कृति संसार, जिसमें परिवर्तन हो उसी का नाम संसार है। जो हम आज देख रहे हैं कल वो नहीं देखेंगे, परसों नहीं देखेंगे, रोज बदलता है, प्रतिपल बदलता है। और इस बात को अब वैज्ञानिक भी कहने लगे हैं कि हर 26 दिन के बाद हमारे जितने भी शरीर के सेल्स हैं वो सब पुराने समाप्त हो जाते हैं, और उनके जगह पर नए सेल्स, नई कोशिकाएं रिप्लेस हो जाती हैं। शरीर देखने में लगता है तो व्यक्ति वही है, लेकिन आंतरिक रूप से, शारीरिक रूप से वह बदलता है। एक समय होता है कि ये सेल्स बढ़ते हैं, और उम्र के बाद धीरे धीरे करके ये सेल्स कमजोर होने लगते हैं और मरने लगते हैं। इसलिए हमारा शरीर कमजोर होने लगता है, इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर हो जाता है, शरीर में झुर्रियां पड़ने लगती हैं, बाल हमारे सफेद हो जाते हैं, हमारे अंग शिथिल हो जाते हैं, बाह्य अंग भी और आंतरिक जो हमारे ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, वे भी कमजोर हो जाती हैं। इसके पीछे मुख्य कारण ये हमारे सेल्स हैं। तो ये हमारा जीवन है। और आज होलिका का जो महापर्व आप लोग जब भी मनाएं, कल मनाएं, परसों मनाएं, इसके लिए हम मंगल कामना करते हैं। और 15 दिन के बाद हमारा नया संवत्सर प्रारंभ होगा, और हमारे हिंदू आर्य संस्कृति, सनातन संस्कृति का ये जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नए साल की शुभारंभ होंगे। और उसके लिए आप सबको मैं हार्दिक सद्गुरु के इस गद्दी की ओर से आप सब लोगों को मंगल कामना करता हूँ। हमारे जो गुरुजन बैठे हैं इनके तरफ से मंगल कामना, और आप सब लोगों का जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, सद्गुरु से प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ ये जो हमारे भक्त लोग आज पूजा लिए हैं, जिस कामना से लिए हैं, सत्य पुरुष परमात्मा सद्गुरु कबीर साहब उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, और आप सबका जीवन मंगलमय, स्वस्थ हो, समृद्ध हो, आप सब लोग जीवन में यश के भागी बने। परमात्मा से प्रार्थना करते हुए आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं। आगे के नए साल के लिए भी अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए परमात्मा से कृपा प्राप्त करते हैं। सतनाम सत्यनाम सत्यनाम बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। प्रेम से बोली सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सब संत भक्त समाज की जय, होलिका महामहोत्सव की जय। आइए सब लोग मिल करके सद्गुरु के चरणों में बंदगी करते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब